वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। तो आज मेरे 10 डेज़ आईब्रो थ्रेडिंग क्लासेस का थर्ड वाला डे है। आज मेरा तीसरा क्लासेस है। और बाकी सबसे पहले मैं आप सबसे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने क्लासेस कंटिन्यू रखने की बात की थी। तो एक्चुअली ये वेडिंग सीज़न चल रहा था, तो इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था अच्छे से, तो इसलिए मैं वीडियोस को नहीं बना पा रही थी। क्योंकि एक वीडियोस को बनाने में कम से कम काफ़ी टाइम चाहिए होता है, थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। बाकी वो मुझे नहीं मिल रहा था स्पेस, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। बाकी मैं आपसे वीडियोस को कंटिन्यू रखूँगी। मैं हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड किया करूँगी, आपका ट्यूसडे को और फ्राइडे को। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें। आज मैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इसलिए मैं शॉर्टली एकदम ईज़िली ट्रिक मैं कुछ एक बता दूँगी आपको, और इजीली मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है? ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो इसलिए देखो, अभी मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मेरे 3 4 5 शेप्स है, आईब्रोज़ के 5 है। एक मेरा हाई पॉइंट का जो वीडियोज़ था, वो मैंने अपने पिछले एक वीडियो जो मैंने सेकंड क्लास बनाए थे, उसमें मैंने एक क्लाइंट के ऊपर एकदम प्रैक्टिकली करके ही दिखाए थे उसे, ठीक है? मैंने उसमें कोई थ्योरी नहीं दिखाई थी, उसमें टोटली मैंने प्रैक्टिकली करके आपको दिखाए थे। अगर आपको हाई पॉइंट के जो आईब्रोज़ कैसे बनाते हैं उसके वीडियोज़ अगर चाहिए, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लें, ठीक है? तो आप इसमें मैं आपको थ्योरी तरीके से ही समझा रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको जब क्लास लेके आऊँगी, उसमें मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊँगी अपने क्लाइंट के ऊपर, ठीक? देखिए, इसमें देखो, आपका एक स्ट्रेट है, एक सॉफ्ट आर्च है, एक अपवर्ड है, एक एस शेप में आता है, और एक आपका ये कर्वर्ड है, ठीक है? तो आपका जो स्ट्रेट है वो एकदम सीधे पोजीशन का शेप होता है हमारा आईब्रोज़ का, और आपका सॉफ्ट आर्च होता है, ये ना तो आपका वी शेप होता है, ना आपको इस शेप का मिलता है। जो हमारा राउंड शेप होता है, ना तो ये इस शेप का मिलता है, ना आपको ये वी शेप में मिलता है। ये एकदम मिक्स होता है, ठीक है? इसका जो पॉइंट होता है, ये बीच में से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक? और इसका जो सेकंड, ये और ये कुछ हद तक सेम होता है, पर इसका जो बीच का पॉइंट होता है, ये उभरा हुआ होता है, पर यहाँ के जो एंड का पॉइंट होता है, ये आपका थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक? बाकी यहाँ से आपका स्ट्रेट जैसा ही होता है, ये भी कुछ हद तक स्ट्रेट जैसा ही होता है, पर इसका जो एंड होता है, उसमें आपको थोड़ा सा इस तरीके से झुका हुआ मिलेगा, ठीक? और ये होता है आपका एस शेप। एस शेप का स्टार्टिंग थोड़ा इस तरीके का होता है स्टार्टिंग, पर इसका एंड भी कुछ ऐसे इस तरीके से अगर आप देखो ना, तो ये स्टार्टिंग आपको ऐसे मिलके इस तरीके से आपका एस शेप बन जाता है, ठीक है? ये एस शेप वाले थ्रेडिंग बहुत कम होते हैं, मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लोगों की थ्रेडिंग का शेप्स या तो सॉफ्ट आर्च का होता है, या फिर ये राउंड का होता है, जो हमारे कर्वर्ड का होता है, ठीक है? तो आपका जो आईब्रोज थ्रेडिंग के जो डिफरेंट शेप्स होते हैं, इसमें का अगर आपने आईब्रो थ्रेडिंग धागा चलाना अगर सीख लिया, और प्लस आपको अगर जैसे इस कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से जब हम हमारा जो गाइडलाइन निकालते हैं हम आईब्रोज़ के, इस कॉर्नर, अगर आपका ये कॉर्नर अगर क्लियर तरीके से आपने निकालना स्टार्ट कर दिया है, तो समझ लो आप किसी भी तरीके का आईब्रोज थ्रेडिंग बना लोगे, ठीक है? तो आपको स्टार्टिंग में क्या देखना होता है कि जो आईब्रोज़, देखो, नेचुरली हमारे आईब्रोज़ होते हैं, वो हमारा नेचुरल बना हुआ होता है, ठीक है? तो जिनको आईब्रो थ्रेडिंग एक बार बनाना आ जाता है ना, तो उनका क्या होता है कि किसी भी तरीके के आईब्रो शेप्स अगर उनके पास आते हैं, चाहे वो उनका फर्स्ट टाइम हो या फिर सेकंड टाइम, जब भी वो बना रहे हो, तो आपको वो आईब्रोज जो शेप्स होता है ना, वो आईब्रोज देखने के साथ साथ ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इस आईब्रोज में कितना एक्स्ट्रा निकालना है और कितना नहीं निकालना है, ठीक है? तो ऐसे आईब्रोज़ में आपको किस तरीके के जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो किस तरीके से निकालना है, और कितना क्या एक्स्ट्रा निकालना है, कितना कहाँ से क्या क्लीन करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता दूँगी, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको एकदम ईज़ी सा एक ट्रिक बताऊँगी, ईज़ी सा एकदम बढ़िया, ठीक है? तो उसमें आपको भी आ जाएगा अच्छे से। आपको क्या करना है कि आपको जो थ्रेड धागा है, ठीक है, आप थ्रेड धागा, हाँ, और एक बात, अगर आप ये सब चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो आप घर पे ट्राई करें, ठीक है? बाहर आप अगर किसी की थ्रेडिंग वगैरह बनाना चाहो, तो देखो, स्टार्टिंग में मैं तो बिल्कुल ना बोलूँ कि आप बाहर कहीं रिस्क लो, क्योंकि इससे पता है क्या होता है कि आपको तो लगेगा कि नहीं, मैं बना दूँगी, पर स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा भी कुछ ख़राब होता है ना, तो आपके आने वाले जो टाइम का फील्ड होता है, वो बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग में या आप बाहर कहीं थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी बनाने लग जाओ। आपके अगर घर में कोई लेडीज़ है, या फिर
कोई भी आपकी सिस्टर वगैरह, मम्मी हो, चाची, ताई, जो भी हो, आप उन पे ट्राई करें। अगर उनकी परमिशन है तो आप उन पे ट्राई करें, पर आप बाहर कहीं ट्राई ना करें। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है कि आईब्रो थ्रेडिंग के जो इस तरीके का एक धागा लेना है, ऐसा एक धागा लेना है। धागा लेके आपको क्या करना है, मेरे पास देखो अभी कोई और काजल तो अवेलेबल नहीं थे, पर सामने जो मिला मैं वही उठा के लेके आ गई। आपको क्या करना है कि इस तरीके के ना थोड़ा सा ऐसे काजल ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है कि इस वाले धागे में ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे लगा लेना है अच्छे से। अभी इस तरीके से आपको लगा लेना है अच्छे से। ज़्यादा भी ना लगाएं, क्योंकि देखो मैंने काजल सजेस्ट इसलिए किया ना क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो ये बाद में रिमूव भी हो जाता है। बाकी अगर आप कुछ और ट्राई करोगे, जैसे कुछ कलरफुल सी चीज़ें ट्राई कर लो, तो इसमें ये होता है ना कि वो आगे चल के ना वो निकलने में मुश्किल भी हो जाता है, और अगर उसको निकाल लो ना तो फैल जाता है अजीब तरीके से। ठीक है, तो आप ऐसे काजल यूज़ कर लें। आपके पास कोई सा भी काजल अवेलेबल हो, आप इस तरीके से यूज़ कर लें। ठीक, देखो पता भी नहीं चल रहा है ना मैंने इसमें काजल लगा। ऐसे सिंपली थोड़ा सा काजल लगा ले। लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आपके जो आईब्रो थ्रेडिंग है, जिनका भी आप बना रहे हैं, उनके ना, जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ, आपके सॉफ्ट आर्च में दिखा रही हूँ, ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी शेप बनाए हुए हैं। मैं और भी ट्राई करूँगी, जो कोशिश करूँगी, मैं देखती हूँ कि अगर मुझे कहीं ऐसे ही चार्ट जैसा कुछ मिल जाए तो मैं उसमें दिखाऊँगी, जो आईब्रोज़ बना ना हो, एकदम चार्ट, एकदम फ्रेश जैसा, तो उसमें मैं ट्राई करना दिखाऊंगी। बाकी मैं प्रैक्टिकली तो आपको दिखाऊंगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने क्लाइंट के ऊपर ही आपको एकदम दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा पार्टीशन कहाँ का है वो कैसे निकाले। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ना धागे को ऐसे यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक, इस तरीके से आपको ऐसे थोड़ा इस तरीके से खींच देना है। ठीक, तो देखना यहाँ से ना आपको लाइनिंग दिख जाएगी एकदम। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये मैं आपको थ्योरी तरीके से दिखा रही हूँ, तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं इसको दोबारा आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी, क्लाइंट के ऊपर ही करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक पार्टीशन आप इस तरीके से ऐसे एक थोड़ा ऐसे खींच दे। देखो, एक लंबी सी एक लाइन बन गई है ना, शायद आपको दिख रहा होगा, एक लंबी सी, देखो एक लंबी सी एक लाइन बन गई है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि यहीं से इसी पॉइंट से आपको पकड़ के इस तरीके से ऐसे खींच देना है। तो यहाँ से भी आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा। मेरी कैमरा क्वालिटी में जूमिंग सिस्टम भी उतना बढ़िया नहीं है, वरना मैं आपको जूम करके दिखाती। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। ये देखिए, यहाँ से एक लाइन निकल के यहाँ को आया। ठीक, आपको यही गाइडलाइन इसी को पकड़ के इसके यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक, ये नीचे का आपका पार्टीशन निकाल गया, और जो ऊपर का होता है वो आपको इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ के लास्ट आपको इस तरीके से एंड कर देना है। अभी तो ये कॉपी के ऊपर ना, ये पेज के ऊपर ये अच्छे से छप भी नहीं रहा है, पर अगर आप स्क्रीन के ऊपर ट्राई करोगे ना तो ये आपका उसमें समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ से क्या लाइनिंग की है। ठीक है, पर फिर भी देखो जितना भी दिख रहा है काफ़ी है ये। तो आपको क्या करना है कि जब आप इस तरीके से लाइन बना लेना इस तरीके से, तो आपके जो इस लाइन के इधर वाले पोर्शन में जो भी हेयर आपके रहते हैं आईब्रोज़ के, इस वाले पोर्शन के नीचे से, तो आप उन सारे हेयर्स को रिमूव कर दें बिना किसी टेंशन के। ठीक है, कि आपका गलत हो जाएगा ये वो। हाँ, आप आईब्रोज़ में कब हाथ डालें, जब आपको लगे कि नहीं मैं वाकई में आईब्रो थ्रेडिंग, जो ये थ्रेडिंग धागा है वो मैंने चलाना सीख लिया है और मैं बारीकी से काम करना सीख चुकी हूँ, तभी आप ट्राई करना। वरना ऐसे ही फर्स्ट टाइम आप डायरेक्ट आईब्रो में ट्राई मत करना, वरना फिर वो आईब्रोज़ ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस वाले आईब्रोज़ का जो शेप होता है वो देखो इस तरीके से, अगर आप इस वाले धागे की हेल्प से अगर आप लाइनिंग कर लोगे ना
तो इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उसमें आपका जो आईब्रोज़ का जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से बाहर भी आ जाएगा उभर के, प्लस आपको कितने हेयर एक्स्ट्रा निकालने हैं उसका भी एक अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ मुझे इस आईब्रोज़ में, इस वाले शेप्स के आईब्रोज़ में कितना मुझे एक्स्ट्रा निकालने हैं या फिर कितना मुझे रखना है, वो चीज़ आपको ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में किसी को कुछ भी नहीं आता है, मुझे खुद भी नहीं आते थे, मुझे खुद भी कुछ भी नहीं आते थे, पर मैंने चीज़ों को सीखे तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, अब पता है मेरा अभी ऐसा है ना कि अभी अगर मैं किसी भी तरीके के आईब्रोज़ की शेप बनाऊँ ना तो मुझे ऑटोमेटिकली मुझे वो आ ही जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे आईब्रोज़ बनाने की हैबिट हो गई है। ठीक, अभी मैं किसी भी तरीके के आईब्रोज़ को शेप आराम से इजीली दे पाती हूँ। ठीक, तो अगर आपको भी सेम इसी तरीके से आईब्रोज़ की जो बारीक पॉइंट होता है ना, आपको उसी को ही नोट करना है। ठीक, तो जैसे कि अगर आपने इस तरीके से लाइन बना ली है ना एक बार ऐसे, तो आप नॉर्मली आईब्रो थ्रेडिंग आराम से बना लोगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी शेप्स की आईब्रो थ्रेडिंग बनाओ, देखो इस तरीके से आप काजल अगर ऐसे यूज़ करोगे करके, अगर आप इस तरीके के थ्रेडिंग में बनाते हो तो आपको इस तरीके से ऐसे एक लाइनिंग ऐसे खींच देना है और एक लाइनिंग आपको थोड़ा सा इधर से लेना है। इसका भी सेम वही होगा, ऊपर से नीचे से भी सेम वही होगा। तो आपको मैंने जितना समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, क्योंकि मुझे पता है देखो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब एजुकेशन की थोड़ी कमी होती है। ठीक है, तो मेरे ये जो क्लासेस है वो हर किसी के लिए है, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से, अगर मैं चाहती तो आपको मैथमेटिक तरीके से भी समझा सकती थी कि किस तरफ कितना क्या आपको परसेंट चाहिए, कितना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो अभी एजुकेशन लेवल में हैं उनका तो चलो ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को प्रैक्टिकली देख के सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, उनको ये होता है कि उनको ये सब चीज़ें समझ में बहुत कम ही आता है। तो मेरी वीडियोस वो सबके लिए है जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए मैं इस तरीके के क्लासेस नहीं ला रही हूँ, वरना मैं इस तरीके की क्लासेस स्टार्टिंग में रखती, फिर जाके मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती। पर मैं अभी सिंपल सिर्फ इसी तरीके के क्लासेस ऐसे ही सिंपल रखूँगी। बाकी जो मेरे प्रैक्टिकली क्लासेस होंगे मैं उसमें आपको अपने क्लाइंट के ऊपर ही एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो ये चीज़ इससे ये होता है ना कि आपको हर किसी को समझ में आ भी जाता है, चाहे वो कोई चीज़ ऐसा होता है कि वीडियोस देख के सीखते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा होता है कि इस तरीके के अगर समझाया जाए पूरा टोटल जैसा कुछ भी बना के अगर आपको सिखाया तो कुछ लोगों के इस तरीके से भी समझ में आता है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस हर किसी को समझ में आए, हर कोई मेरे वीडियोस से सीखे, इसलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाऊंगी आप लोगों को, ऐसे थ्योरी नहीं दिखाऊंगी। क्या पता मैंने यही क्लास स्टार्ट किए थ्योरी के, बाकी इसके बाद जो भी क्लासेस लाऊँ मैं वो सारे मेरे प्रैक्टिकल क्लासेस ही हो। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके मैंने ये थ्रेडिंग के जो शेप्स है, ये डिफरेंट शेप्स मैंने बना, इसमें जो डिफरेंट शेप्स मैंने ये सिर्फ इतना दिखाने के लिए बनाया है कि हाँ थ्रेडिंग के जो शेप्स होते हैं वो इस तरीके के शेप्स होते हैं ज़्यादातर। आपका जो हाई पॉइंट का मैंने नहीं दिखाया इसमें, उसका भी मैंने रीज़न आपको बता दिया। बाकी इसमें जो थ्रेडिंग्स के जो शेप्स है ये प्रॉपर तरीके से मैंने शेप्स देखे फिर जाके मैंने इसको बनाया है अपने पेन से। अगर इसलिए मैं इसमें कुछ खास दिखा भी नहीं सकती कि हाँ इसके इस वाले पोर्शन को आप बाहर निकालें, फिर इस वाले पोर्शन को आपको रिमूव करना है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट के ऊपर दिखाऊंगी तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से नहीं समझाऊँगी। बाकी आपको सिर्फ मुझे डिफरेंट आईब्रो थ्रेडिंग की जो शेप्स है मुझे उसकी नॉलेज देनी थी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बना के आपको दिखाया है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस में बाकी जो मेरे कितने भी क्लासेस रह रहे हैं मैं उसमें आपको प्रॉपर यही चीज़ दिखाऊंगी कि हाँ इसी को ही मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि हाँ किस तरीके से क्या करता है, क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हर किसी को। ठीक, तो और एक्चुअली मैं ना अपने शॉप के यहीं पे बैठ के ही वीडियोस बनाती हूँ, तो इसलिए ये जो मेरे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बजता रहता है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें आप लोग, क्योंकि उसको मैं हैंडल नहीं कर सकती या फिर उसको मैं साइलेंट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि जो मेरे बैकग्राउंड में जो भी आपके ये आवाज़ वगैरह आते हैं उसको आप लोग प्लीज़ इग्नोर करें। ठीक है, बाकी अगर आप घर में सीख रहे हैं या फिर मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वाले ट्रिक को भी एक बार आजमा के देखें। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दोबारा फिर करके दिखाऊंगी। ठीक है, अपने क्लाइंट के ऊपर ही करके दिखाऊंगी, फिर उससे आपको भी
एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ करना है। बाकी प्लीज़ देखो, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, टाइम निकालने पड़ते हैं और फिर उसके बाद जाके वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे वीडियोस को लाइक वगैरह भी कर दें, क्योंकि लाइक्स वगैरह भी उतने अच्छे नहीं आते जितने कि मेरे व्यूज़ आ जाते हैं। व्यूज़ भी उतने नहीं आते हैं, कम ही आते हैं। तो लाइक्स भी अगर आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब खुद को भी अच्छा लगता है। बाकी कमेंट्स वगैरह भी आप लोग करें कि आप लोगों को किस तरीके के वीडियोस चाहिए आगे को, या फिर ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे नहीं लग रहे, ये चीज़ का भी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। आज तो मैंने आपको ये धागे का ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि धागे से भी आप लाइनिंग करके आईब्रो थ्रेडिंग के जो शेप्स है, परफेक्ट शेप, वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका सबसे इजी ट्रिक होगा। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में ट्राई कर रहे हैं तो आप इस तरीके के, मैं आपको ना, मतलब जैसे ये धागा है, आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग पेन की हेल्प से भी लाइनिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अब पेन की हेल्प से भी बना सकते हैं, पर मैंने पेन इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि देखो पेन का ऐसा सिस्टम होता है ना कि अगर जैसे स्किन पे लगता है तो वो इतनी जल्दी रिमूव भी नहीं होता है अच्छे से, इसलिए मैं पेन का नहीं बोल रही हूँ। बाकी मैं काजल वगैरह का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जल्दी रिमूव हो भी जाता है। तो आप काजल से ट्राई करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। आज के बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।